करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिन अश-शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा नक़ीब इजलास जनाब सैफ रज़ा साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी, मद्दाह रसूल जनाब हसन नवाज साहब क़िबला व दिगर अहले स्टेज, सामने बैठे हुए छोटे प्यारे बच्चों, इमामुल अंबिया के ग़ुलामों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए जी लगाकर सबसे पहले हम और आप दोनों आलम के ताजदार अहमद मुख्तार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिये दरूद पाक पेश करें। पढ़ें बआवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा सब मिलकर नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फैज़ व बरकत के वास्ते एक मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबिल मुबारकबाद है तंजीम फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज के तमाम मिंबरान, ओहदेदारान, ज़िम्मेदारान और इस तंजीम के लोगों के तमाम सरपरस्त हज़रात के जिन्होंने आले नबी औलादे अली हसनैन करीमैन के आँखों के तारे महबूब सुबहानी कुतबे रब्बानी शहबाज़े लामकानी गौसुस समदानी हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नामे नामी इसमें गिरामी से मंसूब करके आज की इस मुक़द्दस तारीख़ में इस प्रोग्राम को अपने इस इलाक़े के अंदर मुनक़िद किया है। और बड़ी प्यारी बात यह है कि ज़िक्र गौसे आज़म का होगा। तंजीम का नाम फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज है। चूँकि ये प्रोग्राम मुशायरे का प्रोग्राम है, नातिया मुशायरे का, और मेरे बाद शहर बनारस के मशहूर व मारूफ नातख़ा हज़रात जनाब सद्दाम वहीदी, अयान इस्माइली, हसन नवाज इस्माइली, अहमद रज़ा इस्माइली, नूरानी हबीबी, ये तमाम हज़रात यके बाद दीगरे आपके सामने आएंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नात शरीफ से गौसे आज़म की मनक़बत से आपके दिलों को ताज़गी बख्शेंगे। सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हैं, इनके वालिदे गिरामी और इनके वालिदा की जो शादी हुई है वो भी तारीख के अंदर
एक बेहतरीन नमूना है। और रिश्तेदारी करने का जो अंदाज सरकार गौसे आजम के नाना हजरत अब्दुल्ला सोमई रदियल्लाहु ताला अन्हो ने बताया, वो रिश्तेदारी करने का, दामाद ढूंढने का अंदाज न उससे पहले नजर आता है न उसके बाद नजर आता है। सरकार अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर साहब के नाना का नाम हजरत अब्दुल्ला सोमई है। अपने वक्त के रईस आजम शहर जीलान के बहुत बड़े रईस और अल्लाह के बहुत ही बड़े वली हजरत अब्दुल्ला सोमई नाम आ गया तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जनाबे अब्दुल्ला सोमई की उम्र 120 साल, 120 साल। किसी से मुलाकात हुई, कहा हजरत ये बताइए आपकी उम्र कितनी है? कहने लगे मेरी उम्र 120 साल है। पूछने वाले ने कहा हमें यकीन नहीं है, हमें यकीन नहीं है। आज आदमी अपनी उम्र सही बताता है तो आदमी को लगता है कि ये अपनी उम्र घटा करके बता रहा है। आप सही भी उम्र बताओ किसी को तो सामने वाला समझता है कि ये अपनी उम्र घटा कर बता रहा है। अब्दुल्ला सोमई ने जब अपनी उम्र 120 साल बताई तो पूछने वाले ने कहा मुझे यकीन नहीं है, आपकी उम्र इतनी नहीं है, आपकी उम्र इतनी नहीं है। गौर से सुनना, आपकी उम्र इतनी नहीं है। आप तो देखने में लगते हो कि बहुत ज्यादा, अगर आपकी उम्र होगी तो 70-75 साल होगी, इससे ज्यादा आपकी उम्र नहीं है। मगर आप कह रहे हैं कि मेरी उम्र 120 साल है तो मैं यकीन कर लेता हूं कि आपकी उम्र 120 साल है। मगर ये बताइए कि आप 120 साल की उम्र में 75 साल के कैसे लग रहे हैं? आप 120 साल की उम्र में 75-80 बरस के कैसे लग रहे हैं? वजह क्या है? राज क्या है? भेद क्या है? सुनो, हजरत अब्दुल्ला सोमई ने ये दुनिया वालों की तरह नहीं जवाब दिया कि मैं सुबह उठ करके पहले सेब खाता, मैं सुबह उठ करके वर्जिश करता हूं। और दुनिया में ऐसे ऐसे पागल लोग बसते हैं, कोई कहता है कि मैं कॉकरोच खाता हूं, मैं पतंगा खाता हूं, तो मैं मेंढक खाता हूं, तो मैं फला जानवर खाता हूं, इसलिए मैं इस तरीके का हूं। ऐसे भी बेवकूफ लोग दुनिया के अंदर हैं। ये हराम चीज को खा करके कहते हैं कि मेरे जवानी और मेरे हुस्न का राज ये है। मगर सुनो, अब्दुल्ला सोमई रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा कि उम्र 120 साल है, देखने में 75 और 80 का इसलिए लग रहा हो कि सुनो, मैंने अपनी जिंदगी के अंदर एक काम कभी नहीं किया है, एक काम कभी नहीं किया है। कहा वो एक काम क्या है जो आपने कभी नहीं किया? कहा वो एक काम ये है कि मैंने अपने जिंदगी में कभी भी किसी से हसद नहीं किया। मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी से हसद, जिसे हम अपनी जबान में कहते हैं जलन, कहा मैंने कभी किसी से
हसद और जलन नहीं किया है। यही वजह है कि 120 साल की उम्र में भी मेरी उम्र 75 साल की लगती है लेकर। अब आप बताओ कि आज हमारे माशरे के अंदर क्या हाल है लोगों का? आज हमारे माशरे के अंदर क्या हाल है लोगों का? आज हर दिल में हसद है, हर दिल में जलन है, एक दूसरे से एक दूसरे के दिल के अंदर चिढ़ है, एक दूसरे से एक दूसरे के दिल के अंदर दूरी है। आज हमारा माशरा इतना खराब है कि आज इंसान का हाल ये है कि आज इंसान अपनी परेशानियों से उतना परेशान, आज अपनी परेशानियों से उतना परेशान नहीं है जितना दूसरों की खुशियों से परेशान है। आज अपनी परेशानी से इंसान परेशान उतना नहीं है जितना दूसरों की खुशियों से परेशान है। सुनो मेरे ईमान वाले भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, इमामुल अंबिया के गुलामों, किसी से जलन ना किया करो, किसी से हसद ना किया करो, किसी से दिल में बुराई ना लिया करो, किसी से के लिए दिल में बुग़्ज़ ना रखा करो। दिल को हसद से, दिल को जलन से, दिल को बुग़्ज़ से पाक और साफ रखो। इसलिए कि सुनो, आप जब किसी से जलन करते हो, आप जब किसी से हसद करते हो तो आपका नुकसान क्या होता है? अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसका खुलासा और मफहूम ये है, नबी इरशाद फरमाते हैं, जिस तरह से आग लकड़ी को खाया करती है, जिस तरह से आग लकड़ी को खाया करती है, उसी तरह से हसद नेकियों को खा जाया करती है। ऐ लोगों, आप जब किसी से हसद करते हो, आप जब किसी से जलन करते हो, नुकसान आपका होता है, आपकी नेकियां खत्म होती है, आपको नेकियों की तौफीक नहीं होती है, आपको अपने काम की तरफ तवज्जो नहीं होती है, आपका काम बिगड़ा करता है, आपकी तंदुरुस्ती खराब हुआ करती है, आपकी सेहत खराब हुआ करती है, आपका मिजाज चिड़चिड़ा हो जाया करता है, आपका दिल काम में लगा नहीं करता, आप अपने काम से दूर हो जाया करते हो और हर वक्त यही सोचते रहते हो, मैं तो घाटे में जा रहा हूं, फला तरक्की में कैसे जा रहा है। तो सुनो, अगर आप किसी के लिए जलन और हसद रखते हो, उससे उसकी तरक्की तो रोकने वाले नहीं है, उससे वो तो घाटे में जाने वाला नहीं है, उससे उसका कारोबार तो बर्बाद होने वाला नहीं है, मगर हाँ, नुकसान आपका होगा, नुकसान आपका होगा, घाटा आपका होगा। आप कहोगे रब्बानी मियां, अगर मेरे दिल के अंदर ये बीमारी लग ही चुकी है, मैं जलन कर ही रहा हूं, मैं हसद कर ही रहा हूं, मैं हसद और जलन से पाक होना चाहता हूं, कोई नुस्खा तो बता दीजिए, कोई तरीका तो बता दीजिए कि मेरा दिल अपने भाई से जलन ना करे, मेरा दिल अपने पड़ोसी के हसद में ना हो, मेरे दिल के अंदर अपने रिश्तेदारों से, अपने भाइयों से, अपने पड़ोस वालों से, अपने दोस्तों से हसद में मुब्तला ना हो। तो मैं आपको बताता हूं, अगर आप ये चाहते हो मेरा दिल हसद से पाक हो जाए, मेरा दिल जलन से पाक हो जाए, तो आपको करना क्या होगा? उस नुस्खे को अपना लो, जब उस पर अमल करोगे दिल हसद से पाक हो जाएगा, अल्लाह आपको तरक्की अता फरमाएगा। करना आपको ये है कि जब आपको ये खबर मिले मेरे भाई ने एक लूम और लगा लिया है, जब आपको खबर ये मिले मेरे पड़ोसी का कारोबार तरक्की पर जा रहा है, जब आपको ये खबर मिले मेरे दोस्त ने गाड़ी खरीद ली है, जब आपको ये पता चले मेरे फला खानदान वाले ने दुकान लगा ली है, जब आपको ये पता चले मेरा फला रिश्तेदार तरक्की पर गया है, तो उसकी तरक्की को सुनकर, उसके लूम के लगाने को सुनकर, उसके कारोबार में बढ़ने को सुनकर, उसके गाड़ी खरीदने को सुनकर, उसके दुकान लगाने को सुनकर जलन न करना, जैसे ही सुनना अपने हाथ को बुलंद कर देना और उठा करके कहना, ए मेरे परवरदिगार, मेरे भाई ने कारोबार में और तरक्की की है, मशीन बढ़ा लिया है, मौला और उसे बरकत अता फरमा दे, मौला मेरे भाई ने दुकान लगाई है, दुकान में बरकत अता फरमा, मौला मेरे भाई ने, मेरे दोस्त ने
उसने गाड़ी खरीदी है, उसकी गाड़ी को हर आफतों बलियात से, हर परेशानी से बचाना, उस पर चलने वाले को हर तकलीफ से महफूज रखना। ए मेरे परवरदिगार, मेरे पड़ोसी ने अपने कारोबार में तरक्की की है, ए अल्लाह उसके कारोबार में और बरकतें अता फरमा। जब आप ये दुआ करोगे दिल हसद से पाक हो जाएगा, फायदा ये मिलेगा। रब की रहमत पुकार कर कहेगी, ऐ मेरे फरिश्तों, मेरा ये बंदा मेरे फला बंदे की तरक्की सुनकर उसके लिए दुआएं मांग रहा है, इसकी दुआ की बरकत से मेरे बंदे को और अता कर दो। और ये दुआ कर रहा है, इसके दुआ की बरकत से इसे भी अता कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत सैयदी सरकार अब्दुल्ला सोमई नाना जान हजरते गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कहते हैं, मैंने कभी किसी से जलन और हसद नहीं किया। बोलो, आप भी जलन हसद किसी से करोगे? नहीं करोगे। अपने दिल को जलन से, हसद से पाक रखोगे, बुग़्ज़ से पाक रखोगे, बुराई से पाक रखोगे। क्योंकि ये जो हमारा दिल है ना, मोमिन का दिल, मुसलमान का दिल, ये दिल जानते हो क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है, इतनी बड़ी दुनिया में मैं नहीं समाता, इतनी बड़ी दुनिया में मैं नहीं समाता। तो फिर ए अल्लाह, इतनी बड़ी कायनात है, इतनी बड़ी दुनिया है, तू इसमें नहीं समाता, तो फिर कहां समाता है? कहां महबूब, इतनी बड़ी दुनिया है, मैं इसमें नहीं समाता, मगर मोमिन के दिल में, मोमिन के दिल में। ये मोमिन का दिल क्या है? इसमें रब का जलवा होता है। मोमिन का दिल क्या है? इसमें रब का जलवा होता है। बताओ, जिसमें रब, जिस दिल में रब का जलवा हो उस दिल के अंदर बुग़्ज़ हो, जिसमें रब का जलवा हो उस दिल में जो है क्या बोलते हैं, हसद हो, जिस दिल में रब का जलवा हो उसके अंदर जलन हो, जिस दिल में रब का जलवा हो उसमें बुराई हो। नहीं नहीं मेरे प्यारो, नहीं नहीं मेरे जिगर के टुकड़ों, नहीं नहीं इमामुल अंबिया के गुलामों, हम मुसलमान हैं, हम ईमान वाले हैं, हमारे दिल के अंदर रब का जलवा है, हमारे दिल में नबी का इश्क है, हमारे दिल में नबी के गुलामों का प्यार है, तो हमारा दिल बुराइयों से, हसद और जलन से पाको साफ रहेगा। इस दिल के अंदर अगर होगा तो अल्लाह के बंदों के लिए जलन नहीं, अल्लाह के बंदों के लिए प्यार और मोहब्बत हो। मोहतरम हजरात, हजरते अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद गिरामी, जिनका नाम हजरते सैयदना मूसा सालेह जंगी दोस्त है रहमतुल्लाह ताला अलैह। जवानी का आलम है, अभी शादी नहीं हुई, जवानी का आलम, शादी नहीं हुई अभी, जंगी दोस्त लक़ब है। जवानों की तादाद यहां पर ज्यादा है, जरा गौर करना। हजरते गौसे आदम के वालिद जनाबे मोहम्मद मूसा सालेह जंगी दोस्त, क्या नाम है? जंगी दोस्त, नाम नहीं है, नाम है मूसा सालेह। जंगी दोस्त लक़ब है। क्यों जंगी दोस्त? क्या जंग के बड़े दीवाने थे? बड़े ही जंग के जो है क्या बोलते हैं कि चाहने वाले तो नहीं। यहां पर जंगी दोस्त से मुराद मैदान जिहाद में जाकर तलवार चलाने से नहीं है। यहां पर जंगी दोस्त यानी जंग से मुराद था कि हजरते मोहम्मद मूसा सालेह रहमतुल्लाह ताला अलैह हर वक्त अपने नफ्स से जंग किया करते थे, अपने नफ्स से लड़ा करते थे, अपने नफ्स ख्वाहिशात से लड़ा करते थे। इस वजह से उन्हें जंगी दोस्त कहा जाता है। एक वो भी जवान है अपने नफ्स से लड़ रहा है, एक आज हमारे जवान है जो नफ्स की गुलामी में लगे हुए हैं, एक वो जवान है जो अपने नफ्स से लड़ करके ये दुनिया वालों
वालों को बता रहा है, दुनिया वालों नफ्स की इत्तेबा ना करना, इत्तेबा करनी है तो प्यारे रसूल की करना। अपने जो है वो अपने नफ्स के गुलाम ना बनना, गुलाम बनना है तो मदीने वाले के गुलाम बनना। ऐ लोगों, अपने नफ्स के जो है इत्तेबा में ना लगे रहना, इत्तेबा करनी है तो अपने परवरदिगार के अहकाम की इत्तेबा करना। आज हमारे जवान है अपने नफ्स की पैरवी में लगे हैं, ना उनका लिबास इस्लामी है, ना उनका किरदार इस्लामी है, ना उनकी सीरत इस्लामी है, ना उनका अखलाक इस्लामी है, ना उनका उठना बैठना इस्लामी है, ना उनका खाना पीना इस्लामी है, ना उनका चलना फिरना इस्लामी है। नफ्स के गुलाम बने हुए हो। ऐ लोगों, नफ्स की गुलामी ना करो, गुलामी करनी है तो मदीने वाले की करो। जब मदीने वाले की गुलामी इख्तियार करोगे, नफ्स की गुलामी से आजाद हो जाओगे। जो नफ्स की गुलामी से आजाद हो जाता है वो पाक परवरदिगार का सच्चा बंदा बन जाया करता है। अल्लाह उसे विलायत अता फरमा दिया करता है। हजरत सैयदना मूसा सालेह जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह दरिया के किनारे बैठे हैं, इबादत कर रहे हैं। वाक़िए को तो बहुत मुख्तसर में सुनाऊंगा, मगर इसमें जो सबक है उस पर गौर करो। आपने बहुत उलमा से ये सुना होगा, मदरसे में जो बच्चे पढ़े होंगे, किताबों में भी गौसे आजम का तज़किरा पढ़ा होगा, उसके अंदर भी है। उनके वालिद दरिया के किनारे बैठे इबादत कर रहे हैं। कई दिन हो गया, एक लुकमा खाना नहीं खाया, और जब कई दिन हो गया तो भूख से परेशान हुए। तो जब भूख से परेशान हुए, अल्लाह से दुआ की, परवरदिगार कुछ खाने को अता फरमा दे, कुछ खाने को अता फरमा दे। इधर दुआ मांगी, इधर निगाह ने देखा एक सेब दरिया में बह करके चला आ रहा है। जब सेब किनारे आया, उसे उठाया, पानी में से निकाला, बिस्मिल्लाह पढ़ा, खाना शुरू कर दिया। जब सेब खा लिया, ये पेट के भूख की आग मिट गई, तब दिल में ख्याल आया, तब दिल में ख्याल आया, ऐ मूसा तूने ये क्या किया? माले हराम तेरे पेट में गया। जब तू मर कर अल्लाह की बारगाह में जाएगा और अल्लाह तुझसे पूछेगा, ऐ मूसा सालेह तूने जो सेब खाया था तो खाने से पहले उसके मालिक से तूने पूछा था? जब अल्लाह ये सवाल करेगा तो ऐ मूसा तू अल्लाह को क्या मुंह दिखाएगा, तू उसको क्या जवाब देगा? ये ख्याल दिल में आना था कि खौफे खुदा से हजरत सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह कांपने लगे। एक से आज अपने गरीबान में झांको, अपने माशरे में नजर दौड़ाओ, अपने कारोबार को देखो, कोई एहतियात नहीं। हलाल है, हराम है, जायज है, नाजायज है, गरीबों की आह है, मजदूरों का पसीना लगा है, कोई फिक्र नहीं, बस पैसा होना चाहिए, खाना चाहिए। हराम है हलाल है इसकी फिक्र नहीं। आज हमारे माशरे के अंदर हराम और हलाल की तमीज लोगों में से उठती जा रही है। नतीजा क्या है? सबसे पहले तो हराम का नतीजा ये है, मस्जिदों में तकरीरें हो रही हैं, जलसे हो रहे हैं, उलमा चीख रहे हैं, हदीसें बयान कर रहे हैं, कुरान की आयत सुना रहे हैं, मगर सुनो, जब इंसान के शिकम के अंदर हलाल की जगह पर हराम जाने लगता है तो सबसे पहले उसका दिलो दिमाग हक की तरफ से हट करके नाहक की तरफ चला जाता है।
फिर उसे कोई तकरीर समझ में नहीं आती, फिर उसको जितना भी समझा लो वो नमाजी नहीं बनेगा, फिर उसे जितना भी समझा लो वो नेकियों की तरफ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हराम की नहूसत पेट के अंदर है। और जानते हो हराम खाने वाले का पेट भर जाता है मगर मन कभी नहीं भरता। हराम खाने वाले का पेट भर जाएगा मगर मन कभी नहीं भरेगा। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूं, और इसकी मिसाल जानते हो अल्लाह ताला ने एक परिंदे के जरिए से हमें अता किया है। वो परिंदा अब गायब हो चुका है, वो परिंदा अब गायब हो चुका है, कहीं कहीं दिखता है। इन बच्चों को खामोश करो, एकदम बिल्कुल खामोश करो। और किसी जमाने में हमारे मनहर के पास सड़क के किनारे वो परिंदा हजारों की तादाद में होता था। बुजुर्ग लोग समझ गए, ये जवान नहीं समझ पाएंगे, अधेड़ लोग भी समझ गए, मेरी उम्र वाले भी समझ गए, क्योंकि मैंने भी उसे बचपन में देखा था। कमनगढ़ा के किनारे से जब मैं गुजरता था अपने गांव जाने के लिए और ट्रेन पकड़ने के लिए मुगलसराय जाता था, तो बस से जब गुजरता था तो जैसे इधर से गाड़ी से गुजरता था तो देखता था कि पेड़ों पर, ताड़ के पेड़ों पर, मुंडेरों पर गिद्ध जो होते थे हजारों की तादाद में बैठे होते थे, क्योंकि पूरा स्लॉटर हाउस था। हराम खाने के लिए वो गिद्ध बैठे थे। गिद्ध जो होता है वो हलाल नहीं खाता, गिद्ध जो होता है वो हलाल नहीं खाता। गिद्ध उस परिंदे का नाम है जो हराम खाता है, मुर्दार खाता है, मुर्दार खाता है। और जानते हो जहां जहां मुर्दार फेंके जाते हैं, जहां जहां हराम जो है गोश्त फेंके जाते हैं, हराम जो है चीजें फेंकी जाती है, वहां पर गिद्धों का बसेरा होता है। और वो गिद्ध जो होते हैं वो हलाल गोश्त नहीं खाते, वो हराम खाते हैं, वो मुर्दों को खाते हैं, वो मरे हुए जानवरों को खाते हैं। और जानते हो इन गिद्धों का हाल क्या होता है? वो गिद्ध जो होता है जो हराम खाने का आदी है, अल्लाह ने उसे बनाया है वो हराम ही खाता है, मुर्दों को खाएगा, गंदी चीजों को खाएगा, हराम चीज खाएगा, हलाल नहीं खाएगा। उस गिद्धों का आलम ये होता है वो खाते रहते हैं, इतना खाते हैं कि उनका पेट भर जाता है मगर उनका मन नहीं भरता, वो और खाना चाहते हैं। अब उस गिद्ध का पेट भर गया, मन नहीं भरा, जानते हो फिर वो गिद्ध क्या करता है? वो फिर गिद्ध जो है मैदान में दौड़ता है, मैदान में दौड़ता है, और जब वो दौड़ना शुरू करता है तो जितना खाया होता है वो सारा खाया हुआ उसके मुंह से उल्टी होकर के बाहर निकलने लगता है, बाहर निकलता है, पेट खाली हो जाता है, फिर जाकर के हराम खाना शुरू करता है, उसके बाद फिर पेट भरता है, फिर चलता है, फिर उल्टी करके अपने पेट से खाया हुआ निकालता है, फिर हराम खाने लगता है। पता क्या चला? अल्लाह ने बताया, सुनो जो हराम खाने वाले होते हैं उनका पेट तो भर जाता है, मन कभी नहीं भरा करता। आज हमारे माशरे के अंदर यही हाल उन तमाम लोगों का है जो हराम खा रहे हैं, जो सूद खा रहे हैं, जो ब्याज खा रहे हैं, जो चोरी डकैती का खा रहे हैं, जो बेईमानी करके खा रहे हैं, जो कारीगरों का मार करके खा रहे हैं, जो लोगों का दबा करके खा रहे हैं, उनका भी हाल ये है। उन्हें समझाते जाओ, अरे बहुत कमा लिया, बहुत जमा कर लिया, कहते हैं अभी मन नहीं भरा, अभी मन नहीं भरा, पेट भर गया है, मकानात बन गए हैं, कारोबार खड़े हो गए हैं, मन नहीं भरता। हराम खाने वाला कभी भी सैराब नहीं हुआ करता, ये जान लेना। और हलाल खाने वाला हमेशा कम खाता है, सैराब होता है। तो अल्लाह से दुआ करो कि परवरदिगार मुझे रोजी अता फरमा। तो कौन सी? बोलो कौन सी? हलाल रोजी अता फरमा।